इंद्र ने छल किया। गौतम जी महाराज को जब पता चला और गौतम जी महाराज ने इंद्र को श्राप दिया, और जब आप अंदर आए, कथा आप सब जानते हो, जब अंदर आए तो उन्होंने अहल्या जी की तरफ देखा, अहल्या से पूछा कि ये बता कि तुझे कमी किस बात की थी, तू अपना परिवार तो देखती कम से कम। अरे अंजना जैसी तुझे बेटी है, शतानंद जैसा तेरा बेटा है, जगत पूज्य है, सामान्य कोई भी पतन हुआ है, राम रस से तेरा उद्धार होगा। इंतजार कर, यही पड़ी। कितना कठिन श्राप था। तेरे अंदर चेष्टा रहेगी, तू सबको देखेगी, तुझे कोई नहीं देखेगा। अदृश्याम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के लिए तू अदृश्य हो जाएगी। पंचमहाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इन 5 तत्वों से बना हुआ किसी का शरीर होगा वो तुझे नहीं देख पाएगा। अदृश्याम सर्वभूत, इसलिए पृथ्वी तत्व से परे है। समुद्र में उन्होंने पुल बना दिया, इसलिए जल तत्व से भी परे है। भगवान अग्नि तत्व से भी परे है। कथा सुनते सुनते पार्वती मैया ने जिस समय लंका दहन की कथा सुनी, पार्वती मैया ने कहा कि महाराज आप मुझे बताओ, लंका जल गई, हनुमान जी नहीं जले? तो भगवान शंकर ने कहा कि तू पत्थर की तो बेटी है। अरे ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, इसलिए जरा न सोते कारण गिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। ताकर दूत बनल जेहि सिर जा, ताकर दूत अनल, ये हनुमान उसका दूत है जिसने अग्नि का सृजन किया है और जिसने अग्नि को ही बनाया है। अग्नि तत्व से परे। भगवान श्री राम वायु तत्व से भी परे हैं। ये वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज उनके चरणों के सेवक हैं। और भगवान आकाश तत्व से भी परे हैं। पद पाताल शीश अज धामा, ऐसा भगवान का विराट स्वरूप है। 5 तत्वों से परे। सभी भूतों के, पंच महाभूतों से रचित शरीर तुझे नहीं देख सकेगा, लेकिन राम की दृष्टि से कौन बच पाया है? हम दुनिया के सामने अपने बहाने दे सकते हैं, राम की नजरों से कोई बच नहीं सकता। सबको देख रहा है। भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्रापवश उपन देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, हे वीर, तेरे चरण कमलों की रज की कामना कर रही है। भगवान श्री राम के अंदर 5 प्रकार की वीरताएं निवास करती हैं। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणः, पराक्रमस्य महावीरो, धर्म वीर सदा सुता। भगवान त्याग वीर है, भगवान दया वीर है, भगवान दान वीर है, भगवान धर्म वीर है, भगवान महावीर है। अरे महावीर जिसके चरणों की सेवा करता है, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के। ऐसे भगवान महावीर श्री हनुमान जी महाराज जिनके चरणों में विराजते हैं। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, पराक्रमस्य महावीरो, धर्म वीर सदा सुतः। भगवान त्याग वीर है। हमारे पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, बड़े बड़े त्यागी देखे
लेकिन राम जी ने जो त्याग किया है उसके सामने सबके त्याग फीके पड़ जाते हैं। अरे त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा ऐसे राम जैसा। सुर दुर्लभ तजी राजपिता का, कारण किसको भाया, सुर दुर्लभ तज राजपिता का, कानर जिसने भाया। सुर दुर्लभ तजी राजपिता का, कानन किसको भाया, केवट खोल की रात जनों को, केवल खोल की रात जनों को, किसने गले लगाया, किसने गले लगाया। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। खाली त्यागी जी हो, छोड़ो 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 छोड़ो, अरे त्याग ये तो है ही, लेकिन त्याग छोड़ा जाए वो तो सहज बात है, लेकिन त्याग के साथ साथ हृदय में दयालुता आ जाए। मेरे राम जी कैसे हैं? दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी, दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी। पद पंकज रज परसी अहिल्या, पद पंकज रज परसी अहिल्या, कौन देव ने तारी, कौन देव ने तारी। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे मेरे राम जैसा, ऐसा देवता न देखा मेरे राम जैसा, ओ ऐसा देवता न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा देवता न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा देवता न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षणा, भगवान त्याग वीर है, भगवान दया वीर है, भगवान विद्या वीर है, भगवान धर्म वीर है, मेरे राम महावीर है। चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको क्या पड़ी है, आप चलो ना जहां चल रहा है, इसमें क्यों आप चक्कर में पड़ रहे हो। भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, गुरुदेव ने क्या बतलाया? बोले गुरुजी कह रहे हैं कि अहिल्या नाम की शिला पड़ी है तो पड़ी रहने दो। अरे हमें तो जनकपुर चलना है, वहां चले। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव ने क्या नाम बतलाया? बोले अहिल्या। और अपनी माँ का नाम क्या है? बोले कौशल्या। इसके नाम के चतुर्थ खंड में ल्या शब्द जुड़ता है। तो जब गुरुदेव ने अहिल्या कहा ना, तो इसके अंदर मुझे अपनी माँ का दर्शन हुआ, इसलिए इसका कार्य करके जाऊंगा। यही राम की दृष्टि।
मात्रवत सर्वभूतेषु, मात्र दृष्टि सबको जो दिखते वो राम है। भगवान श्री राम अहिल्या जी की तरफ जा रहे हैं। देवता लोग सामने आ गए। देवताओं ने कहा महाराज क्या करने जा रहे हैं? बोले इसका उद्धार होगा। क्यों? बोले गुरुदेव भगवान ने आज्ञा किया। इसने तो अपराध किया है, इसको तो रो रो नरक मिलना चाहिए, आप इसको गौरव देने जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा मैं कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहा, मेरा वचन है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश मुख। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश मुख। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने वचन दे रखा है जीव जब मेरे सामने आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त कर देता हूं। अहिल्या पड़ी कहाँ है? बोले आपके सामने। बोले ठीक हो गया। जब सामने पड़ी है तब इसके पास अपराध बचे कहाँ? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तमहि। गौतम जी महाराज सामने आ गए। हल्का सा तेज करो आवाज। हम कई बार कहा करते हैं गति विदस्तु तो द्वित मोहिता। अपना वो नहीं होता जिसको चिल्लाना पड़े, अपना वो होता है जो इशारे समझ जाए, जो संकेत समझ जाए। समझ में आया? भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा से आगे जा रहे हैं। ठीक है। गौतम ऋषि सामने आए। गौतम जी ने कहा महाराज इसका उद्धार होना तो गंगा जल तो लेके आओ। भगवान ने कहा गंगा निकली कहां से? बोले आपके चरण के अंगूठे से। बोले अंगूठे ही आ गया, अब तो ठीक हो जाएगा सब। राम जी जा रहे हैं। पड़ी हुई अहिल्या, शराब था। तू सबको देखेगी, तुझे कोई देख नहीं पाएगा। भगवान श्री राम ने देख लिया अहिल्या। भगवान श्री राम शिला के समीप में पहुंचे, चरण को उठाया, अंगूठा की रज शिला के सिर से लगी और जैसे शिला के सिर से लगी है तेज पुंज अहिल्या शिला से हट करके मनुष्य देह धारण करके सामने खड़ी हो गई। बोलिए तेज पुंज अहिल्या मैया की जय हो। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ त्रिभंगी पद लिखा है। परसत पद पावन शोक रसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक रसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक रसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। खतर गुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी। चरण लागे जुगल नयन जलधार बही। परसत पद पावन शोक
रसायन प्रगट भई तब पुंज सजे बरसत पावन। 2 वर्ष पहले हम लोग इसी वर्ष शायद कानपुर की कथा में इसी प्रसंग को हम लोगों ने लिया था। 9 दिनों तक इसी स्तुति पर चर्चा हुई थी। गोस्वामी जी महाराज कहते परषद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज से। भगवान के चरण रज का स्पर्श हुआ। भगवान के चरण रज शोक न सावन है। भगवान का नाम शोक न सावन है। सब सोच विमोचन चित्रकूट कलि हरण करण कल्याण मूट सुचि अवल सुहावन आल बाल कानन विचित्र भारी विशाल। भगवान के श्री चरण शोक न सावन है। पर सत पद पावन शोक न सावन। शोक न सावन भगवान के 2 चरण हैं। एक तो शोक को समाप्त करता है और दूसरा चरण उस शोक को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। पर सत पद पावन शोक न सावन ये प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अहिल्या के हाथ जुड़ गए, सामने खड़ी रही। गोस्वामी जी कहते हैं अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा अब तो मुख नहीं आवई वचन कहीं। जब कोई व्यक्ति स्नेह में डूब जाता है तो वहां वाणी समाप्त हो जाती है। कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व जब सामने आता है तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, बोल ही नहीं पाते कुछ। कैसे बोले? कई बार हम बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे। आज एक बहन ने सुबह नाम दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पश्चात प्रणाम करने के लिए आई। कुछ अपने भाव कहना चाह रही है लेकिन वो भाव शब्द में बदल नहीं पा रहे। धैर्य धारण करो, फिर बात करो। अहिल्या कुछ बोलना तो चाह रही थी लेकिन गला रुंध गया, वाणी समाप्त हो गई बंधुओं। और सच्ची बात तो यह है कि पूजा तो वही है जहां वाणी मौन हो जाए। जब वाणी नहीं होती है तब आंख बोलती है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई ये वचन कही अतिशय बड़भागी। गोस्वामी जी ने अहिल्या जी को अतिशय बड़भागी कहा। क्यों? जितने बड़भागी थे वो सब राम जी के पास में गए और ये अतिशय बड़भागी इसलिए हुई क्योंकि राम जी इसके पास आए। अतिशय बड़भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार वही अतिशय बड़भागी चरणन लागी। अतिशय बड़भागी जिन चरणों को बड़े बड़े शिव शनकादिक दर्शन भी नहीं कर पाते, वो चरण चल करके आज अहिल्या के सामने आए। अतिशय बड़भागी चरण। और बड़भागी इसलिए कि एक संत ने इसकी कथा को गाया।
किसी संसारी ने इसकी बात नहीं बताई, विश्वामित्र जी ने बतलाया। चरण कमल रज चाहत, इसलिए अतिशय बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। अब तो जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या के दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। किसी महात्मा ने भाव दिया, बोले नहीं नहीं, अहिल्या के नेत्रों से तो अश्रु बहे ही। अहिल्या की दशा को देख करके मेरे राम जी अपने आप को संभाल नहीं पाए, राम के नेत्रों से अश्रु धारा बह चली। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, ये जुगल नयन जल धार बही। अब धीरज मन की धा, प्रभु का चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई। धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके भगवान को पहचान रही है। राघवेंद्र, मैं 10,000 वर्ष से यहां पर पड़ी थी, दुनिया मुझे थूक रही थी, आपने मुझे बचा लिया। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई। अतिशय अति निर्मल वाणी, अति निर्मल वाणी। अहिल्या ने कुछ छुपाया नहीं। और जब हम भारद्वाज जी कह रहे हैं ना, हो ही न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। अपने सत्पुरुषों से, अपने गुरुओं से, महापुरुषों से यदि हम छुपाव करते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है उसके लिए। अहिल्या ने कुछ झूठ नहीं बोला। महाराज, मैंने अपराध किया था। अति निर्मल वाणी अब तो अस्तुति ठानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई। हे ज्ञान गम्य, ज्ञानियों के भी चित्त में आने वाले हे प्रभु, मुझ अपावन पर आपने अपनी कृपा बरसाई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन हरि भव मोचन। पाहि पाहि शरणन आई, राजीव विलोचन हरि भव मोचन। हे नारायण, हे प्रभु, भव बंधन से मुक्त करने वाले मैं तेरी शरण हूं। पाहि पाहि शरणन आई, मुनि श्राप जो दीना। बस उसका दर्शन करने के पश्चात ऐसी जीवन परिस्थितियां बने कि जिसने तुम्हारे साथ अपकार किया है उसका उपकार मान करके चले। इसकी वाणी जब निर्मल हो गई, और निर्मल वाणी में इसने किसी को दोष नहीं दिया, और पतिदेव के लिए कह रही, मुनि श्राप जो दीना, ये अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह में माना, देखो भरि लोचन हरि भव मोचन। इह लाभ शंकर जाना, देखो भरि लोचन। आंख भर के देखा, निहारा अहिल्या ने उस जगत पिता को निकट से देख रहे। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहाँ चीन्हा। भगवान की तरफ टकटकी निगाह से देख रही है और कह रही है, भगवान शिव ही समझ सकते हैं इस दशा को। अब तो बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊ
ये बर आना पद कमल परागा, रस अनुरागा मम मन मधुप करहि पारा। मेरी एक ही प्रार्थना है, अपने चरण कमलों का मकरंद पान करने के लिए मेरे मन को आप भंवरा बना दो। रघुनाथ जी, अब आप अपने चरणों से दूर मत करना। भगवान श्री राम ने कहा, अहिल्या ये तो ठीक है। अहिल्या ने कहा, महाराज आज जो चरण मेरे सिर पर आए हैं वो सामान्य नहीं है। जिन चरणों से अलकनंदा भगवती भागीरथी का उद्गम हुआ है, सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। जिन चरणों का प्रक्षालन भगवान ब्रह्मा ने किया, जिन चरणों का आश्रय भगवान शिव धारण करते हैं, संतजन जिन चरणों को नित्य सेवा में करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, आज वही चरण मेरे मस्तक पर आए। सोई पद पंकज बोले जही पूजत अज, ये मम सिर धरे वो कृपाल। इसलिए आप अपने चरणों में हमको रख लो। भगवान श्री राम ने कहा, अहिल्या अभी नहीं, ये समाज का कलंक तेरे माथे पर लगा है। गौतम जी सामने खड़े थे, गौतम जी को कहा था, भगवान श्री राम ने कहा, आपने अपने रहते अहिल्या के मांग का सिंदूर पोंछा अपने हाथों, और वो तो कोई सामान्य सिंदूर रहा होगा, कोई साधारण माटी नहीं होगी, लेकिन अब जो इसको सुहाग मिल रहा है, इसके सुहाग के बलबूते आप अमर हो जाओगे। यही भांति सिधारी गौतम नारी। उस सिंदूर को आपने पोंछ दिया, लेकिन राम रज के द्वारा जो उसको सुहाग मिलने जा रहा है, अब ये सिंदूर कभी नहीं पूछेगा, हमेशा हमेशा सुहागनी बन करके रहेगी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, अब तो बार बार हरि चरण परी। भगवान श्री राम ने कहा, अभी नहीं, अभी तू पति के पास जाएगी, और तेरा जब सुकृत जो तूने पुण्य कर रखे हैं, पुण्य समाप्त हो जाएंगे और पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तब पति के साथ मेरे चरणों में आओगी, मेरी भक्ति को पाओगी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। हे जी गए पति लोक आनंद भरी, हे जी गए पति लोक आनंद भरी। अहिल्या का पाप, अहिल्या का ताप, अहिल्या का संताप, और अहिल्या के द्वारा जो अपराध हुआ था, इस पद में गोस्वामी जी महाराज ने तीनों को समाप्त किया। अहिल्या का पाप समाप्त हुआ, अहिल्या का ताप यह था कि मुझे पति ने छोड़ दिया, और अहिल्या का संताप यह था कि मैं जगत में कौन सा मुंह दिखाऊं। भगवान श्री राम ने कहा, गौतम जी, आज से 10,000 वर्ष पहले अहिल्या जितनी पवित्र थी, आज भी उतनी ही पवित्र है। दुनिया अपवित्र कर सकती है, श्री राम चरणों की रज जगत को पवित्र कर देती है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतरा शुचि। यदि भगवान का नाम इतना पवित्र नहीं होता, तो हम अपवित्रों को पवित्र कौन करता।
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतरा शुचि। जो अति मन भावा सो बर पावा के पति लोक आनंद भरी। पति लोक को गई। ये देखो यहां पर एक संदेश भी है। भगवान श्री राम कहते हैं तुम पति से हट करके कोई कार्य कर रहे हो, तुम अपने अस्तित्व को चैलेंज कर रहे हो। भगवान श्री राम अपने चरणों में नहीं रखे पति लोग को जाओ। अरे आप तो जगतपति हमें मिल गए हैं। भगवान ने कहा तुम्हारा जो पति ना वो भी मेरा ही रूप है, उधर जाओ फिर आओ मेरे पास। गए पति लोक आनंद भरी जो अति मन भावा। अभी हमारे पूज्य गुरु जी महाराज जगत गुरु जी रामभद्राचार्य जी महाराज विनोद करते हैं थोड़ा, बोले जो अति मन भावा। गीतावली में गोस्वामी जी ने भी थोड़ा विनोद किया है गौतम जी के साथ में, अहिल्या जी के साथ। अहिल्या जी को जैसे उद्धार हुआ अहिल्या जी का, अहिल्या जी 16 वर्ष की बनकर खड़ी हो गई। अब गौतम जी तो सामने बगल में खड़े। अब गौतम जी ये 16 वर्ष की हो, बाबा 90 साल। अब 90 साल के बुढ़े के साथ किसी युवती की शादी कराई तो कैसे देखेगी उसके तरफ। तो बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूं। अब कई बार बूढ़ों का भी मन विचार करते हैं, कभी हमारी भी अवस्था थी। शादियों की जब चर्चा होती है और शादियां जब होती है तो जरा बूढ़े लोगों को देखो अपना पेंट संभालते हैं, फिर वो जो डांस करते हैं। हाँ, कोई समय रहा होगा, वो आनंद लिया होगा। तो जैसे ही गौतम जी को देखा तो गौतम जी को देख करके थोड़ा नाक मुंह सिकोड़ा। क्या भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं इनको 60 का कर दूं। अब 60 और 16 में बहुत अंतर। फिर भी प्रसन्न नहीं हुई। अच्छा तो मैं 40 का कर दूं। 40 का बना दिया। राम जी संकल्प, जिसके संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है वो 60 का, भगवान को 60 का बना, 60 से 40 कर दिया। 40 भी ज्यादा अंतर है। भगवान ने कहा 25 करूं, ज्यादा है। 16 की अहिल्या, 18 के गौतम जी महाराज बनकर के सामने खड़े हो गए। जो अति मन भावा ये सोबर पावा गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सोबर पावा गए पति लोक आनंद भरी। जी गए पति लोक आनंद भरी। आह गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसीदास सठते ही भज छाणी कपट जंजाल। जो अकारण करण करुणा वरुणालय है, ऐसा दीन दयालु है जो अकारण कृपा करता है, उसको छोड़ करके नेत्र मन लगाते हो। अरे मन, उनको छोड़ के नेत्र मत जाओ। भगवान श्री राम अहिल्या का उद्धार किए। भगवान श्री राम ब्राह्मण भक्त है। ब्राह्मण पत्नी को स्पर्श किया तो मुझे गंगा जाना चाहिए। आगे गए, श्री गंगा मैया का दर्शन हुआ। बोलिए श्री गंगा मैया की जय हो। गंगा की धारा चल रही थी, बही जा रही है। गंगा बह रही है। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे
पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे चली जा रही है लहर धीरे धीरे चली जा रही है लहर धीरे धीरे बही जा रही है लहर धीरे धीरे बही जा रही है लहर धीरे धीरे बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे 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 बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे चली जा रही है बही जा रही है लहर धीरे धीरे बही जा रही है लहर धीरे धीरे चली जा रही जय है हो लहर धीरे धीरे चली जा रही है लहर धीरे धीरे बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे 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 प्रयागवासियों के लिए खास बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे चली जा रही है लहर धीरे धीरे चली जा रही है लहर धीरे धीरे बही जा रही है लहर धीरे धीरे बही जा रही है लहर धीरे धीरे हरिद्वार में कैसी शोभा है माता हरिद्वार में कैसी शोभा है माता हरिद्वार में कैसी शोभा है माता हरिद्वार में कैसी शोभा बोलिए है श्री माता। गंगोत्री मैया की हरिद्वार में कैसी शोभा है माता हरिद्वार में कैसी शोभा है माता पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे चली जा रही है लहर धीरे धीरे चली जा रही है लहर धीरे धीरे बही जा रही है लहर धीरे धीरे बही जा रही है लहर धीरे धीरे बोलिए श्री गंगा मैया की गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सकक्षति गंगा 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 इस प्रकार जो स्मरण करके स्नान करता है तो योजना नाम सतैरपि सयोजन दूर से उसके पाप कांपने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा। प्यारे गंगा को गंगा मानो। वो कोई गीत गाया करता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं ना मानो तो बहता पानी। गंगा जल है, एक बूंद जल के लिए लोग तरसते हैं। कितना अहोभाग्य है, गंगा बह रही है। आप सब गंगा में बैठे हो, गंगा की गोदी में बैठ करके राम कथा रूपी गंगा श्रवण में पड़ रही है और गंगा की गोदी मिल रही है, दोनों एक साथ। भगवान विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जनकपुर पहुंचे हैं। अयोध्या में सभी महात्मा हैं, सभी ज्ञानी हैं, लेकिन वहां एक मंथरा भी रहती है।
लंका में सभी राक्षस हैं, लेकिन वहां विभीषण भी रहते हैं। परंतु जनकपुर में सब महात्मा है। पुर नर नार सुभग सुचि संता, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मासीन ज्ञानी गुणवंता, धर्मासीन ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता है। ऐसे दिव्य नगर में पहुंचे हैं। बोलिए मिथिला धाम की जय हो। सुमन वाटिका वागमन विपुल विहंग निवास, फूलद फलद सुपल्लवद सौभग गुरु पास। ऐसे दिव्य नगर में भगवान श्री राम विश्वामित्र जी महाराज के साथ में पधारे और विश्वामित्र जी महाराज के साथ में मिथिला की धरा पर पहुंचे और बाबा ने अवराई में बगीचा डाला। अवराई के बगीचे में अपना डेरा डाला। देखे अनूप एक अवराई, देखे अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे वो मोर मन माना, कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रहिया रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिया रघुवीर सुजाना, भलहि नाथ कही कृपा निकेता, उतरे रहमोनि ब्रह्म समेता, उतरे रहमोनि ब्रह्म समेता। बगीचा ये प्रसंग संदेश देता है कि हम सब साधुओं को गृहस्थियों के घर में बहुत जल्दी नहीं घुस जाना चाहिए। बढ़िया चकाचक कोठी देखी चले गए अंदर बैठने के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिठाई में अंदर चले गए, फिर उन्होंने कहा महाराज जी इधर आके बैठ जाइए थोड़ा सा, आपका निवास यहां नहीं है, आप इधर आओ। और हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना समाज से हमेशा करते हैं और YouTube चैनल पे बैठ करके चर्चा हो रही, इसलिए बार बार इस बात का आग्रह करते हैं कि साधुओं को आप सम्मान करो, श्रद्धा करो, पूजा करो, लेकिन यदि एक साधु का जीवन अपवाद से घिरेगा तो पीढ़ियां पछताती है। इसलिए साधु को भटकने मत दो। ये दायित्व समाज के ऊपर भी है। साधु से प्रेम प्रेम है तो उसके भोजन के लिए बर्तन अलग रखो, उसका आसन का कपड़ा अलग रखो। जिन कपड़ों में जिन बिस्तरों में आप बैठते हो उनमें साधु को नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी के जीवन के जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, और यही अपराध तो कैकेयी मैया से हो गया था। रोती हुई मंथरा को जाकर के कैकेयी ने स्पर्श कर लिया। गोस्वामी जी ने पीड़ा करम मन, गोस्वामी जी कहते हैं मन लागे कुचाली वो बकही सराहस मानवराली। मंथरा को स्पर्श कर लिया कैकेयी जी ने, और मंथरा के शरीर की जो बैक्टीरिया थी वो कैकेयी को व्याप्त हो गई। प्राणों से ज्यादा प्रेम करने वाली कैकेयी राम के विरोध में बोलने शुरू कर दी। इसलिए पूजा पाठ उपासना में इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे घर में महात्मा आए हैं, आप खूब स्वागत करो, बढ़िया उनको आसन दो। कोई जरूरी नहीं कि जिस बेड में आप सोते हो उसी में जाके बैठा। आप जगह नहीं है तो आप कहीं मंदिर में उनको टिका दो, उनको आवास वहां दे दो और सूखा राशन वहां पहुंचा दो।
कोई आवश्यक नहीं कि आप अपने घर में भोजन कराओ। ये समाज का भी कर्तव्य बनता है। आप जितना संभालोगे साधु को, समाज को साधु उतना ही संभालेगा। गृहस्थ परिवारों में ज्यादा प्रवेश होता है, आकर्षण बढ़ता है। महात्माओं से बहुत आग्रह नहीं कर, महाराज जी आप हमारे घर कब आएंगे, घर में बार बार घर बुलाने का मतलब क्या है भाई? क्या जरूरत पड़ी घर बुलाने की? आप साधु आश्रम में जाओ, वहीं सेवा कर दो। अरे वहां जाओगे तो दो काम होगा, एक तो तीर्थ होगा, तीर्थ का दर्शन होगा, भगवान बांके बिहारी का दर्शन होगा, भगवान कनक बिहारी का दर्शन होगा, भगवान कामदानाथ का दर्शन होगा, साधु की सेवा हो। अब साधु आश्रम में गए तो वहां तो हम खोजते हैं कि बेड वाले कमरे हैं कि नहीं, बताओ आप, उसमें नई बेडशीट लगी कि नहीं लगी, और फिर के तो हम सेवा करने के लिए कैसे होगा, कैसे उद्धार हो? गंगा जी के किनारे नमामि गंगे के वॉलंटियर घूमते रहते हैं, कोई कपड़ा धोए, कपड़ा मत धोना, स्वागत है ऐसे कार्य के लिए, लेकिन गंगा की उस पीड़ा को भी बचाओ। हम प्रयाग की गंगा को स्वच्छ कर रहे हैं, और गंगोत्री में जहां गंगा प्रारंभ हो रही है वहां 10,000 की आबादी, वो सब गंगा जल कहां जाता है? पहाड़ में चढ़ेगा, नीचे ही आएगा। पानी का स्वभाव होता है नीचे की ओर जाता है। यदि सच मायने में नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हो तो नदियों के किनारे मकान बनाना बंद कर दो। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो साइन बोर्ड के मध्य पर्यावरण नहीं बचेगा। बड़े बड़े वनों को, बड़े बड़े जंगलों को हमने खंडहर में बदल दिया, कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, बड़े बड़े पेड़ काट करके फेंक दिए, और फिर कहते हैं कि हम पर्यावरण सुधारें। पर्यावरण से नहीं सुधरेगा। और ये कार्य खाली गवर्नमेंट नहीं कर सकती, समाज को करना होगा। गवर्नमेंट के भरोसे कभी पर्यावरण नहीं सुधरेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ये बीड़ा उठाना होगा कि पर्यावरण हमारा है, पर्यावरण बचेगा तो जिंदगी बचेगी, जिंदगी बचेगा तो समाज बचेगा, और समाज बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, हमारी पीढ़ियां बचेगी। साधु समाज का एक बहुत बड़ा अंग है। रोना आता है जब भगवान कामतानाथ की परिक्रमा लगाते समय लोग चप्पल पहन के जाते हैं। शर्म आनी चाहिए हमको। हमने तो बड़े जो लोग सोशल मीडिया से प्रचलित है उनसे हमने कहा, प्रदीप जी को हमने संकल्प दिलाया था चित्रकूट की परिक्रमा में कि आप जब कथा में बैठो इस बात को बोलो कि देवताओं की पूजा करते समय आप चाहे गिरिराज जी की परिक्रमा करें, आपके पास में क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है तो प्रणाम करो, मानसिक परिक्रमा कर लो, लेकिन जूता चप्पल पहन करके भगवान के सामने क्या दिखाना चाहते हैं? सामने जूते चप्पल पड़े, कौन सी पूजा है? मंदिरों में गंदगी। बधाई हो प्रदीप जी को जिन्होंने भारतवर्ष के समस्त शिव मंदिरों को स्वच्छ करवा दिया। बधाई है। हम लोग मंदिर बनाते हैं, पूजा पाठ के बहाने कितनी गंदगियां डालते हैं। सब लोग आहुति करते यज्ञशाला में, किसी ने हिम्मत किया कि इसको साफ स्वच्छ भी करना चाहिए? उपासना के नाम पर, पूजा के नाम पर हम ऐसी सड़ी अमरूद ला करके रखते हैं जिसकी चटनी भी बनाओ तो भी नहीं बन पाए। ये हम टीका नहीं करें, टिप्पणी नहीं करें, आपका मन है जैसा करना वैसा करो, लेकिन जब तक अंदर से ऐसी चेतना नहीं आएगी हमारी पूजा कितनी सफल होगी? साधु का आकर्षण यदि बढ़ेगा
गृहस्थ आश्रम के प्रति। कितने गृहस्थ विरक्त हो गए, समाज कभी नहीं बोलता, लेकिन अगर कोई विरक्त जब गृहस्थ होता है समाज चिंता करता है। प्रियव्रत जी महाराज जब गृहस्थ हुए, परीक्षित चिंतित हो गए, विरक्त गृहस्थ कैसे हो गया, समाज का कितना बड़ा बोझ है इसके ऊपर। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।